अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान। खैर मकदम करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका। आज का हमारा ये वीडियो महा टीईटी की एडवर्टाइजमेंट आने के बाद जो उसके लिए ज़रूरी बातें, जो उसका फॉर्म फिल करने के लिए ज़रूरी बातें उससे मुतालिक और क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स उसको लगते हैं इससे मुतालिक। तो सबसे पहली बात, शुरुआत हम इस बात से करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स को लेके कन्फ्यूजन्स है वो बहुत ज़्यादा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा है, जिसका प्रमाण, जिसका जो फीसद जो बहुत ज़्यादा है कन्फ्यूजन्स का। तो इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई भी बात नहीं है और ज़रूरी बातों के हद तक जो है मैं कुछ खास बातें बताऊंगा जिस जो बहुत सी गलतियां हमसे होती है फॉर्म फिल करने के दौरान या तैयारी। फॉर्म फिल करने के बाद जब हम तैयारी करते हैं और हमको ऐसा लगता है कि हमने जो सिलेक्ट किया है भाषा 1 भाषा 2 का जो प्रॉब्लम है हमारा कि क्या सिलेक्ट करना, ये कुछ ज़रूरी बातें रहेंगी इंशाल्लाह। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले जो होता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो होता है हमारा 10th जो होता है एसएससी का जो है मार्कशीट जो होती है वो मार्क मेमो, एसएससी यानी कि 10वीं की मार्क मेमो और बोर्ड सर्टिफिकेट। मार्क मेमो जो हमको टोटल मार्क होते हैं 10th का जैसा, वो हमको एक सीरियल वाइज जब भरना होता है। तो शुरुआत किसी भी गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होते हैं उसकी शुरुआत जो है 10th के मार्क्स से ही जनरली होती है। तो 10th के मार्क मेमो ये हमको जनरली ज़बानी भी याद रहता है कि हमको कितने में से कितने मार्क्स मिले हैं, लेकिन वहाँ पर वो बोर्ड सर्टिफिकेट का जो है नंबर भी पूछता है। तो अगर बोर्ड सर्टिफिकेट का नंबर पूछा तो हमको साथ में भी अगर हम डॉक्यूमेंट लेकर गए तो चलता है, लेकिन ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट में झमेला नहीं है, कोई भी लोचा इसमें नहीं है कि बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज है कि क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये लगेगा वो लगेगा, ऐसा सोच कर बहुत ज़्यादा जंबल होते हैं। तो जंबल होने की कोई ख़ास वजह है ही नहीं इसकी। सबसे पहले है 10th का मार्क मेमो और बोर्ड सर्टिफिकेट। दूसरा है 12th की जो मार्क मेमो होती है वो बोर्ड सर्टिफिकेट होता है। बोर्ड सर्टिफिकेट तो 12th की ज़रूरत नहीं, लेकिन मार्क मेमो, मार्क वहाँ पर जो हमको टोटल भरने होते हैं। उसके बाद में है डीएड। अब वो जो है 10th 12th के मार्क मेमो और 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट इसलिए भी ले जाना ज़रूरी होता है कि पासिंग ईयर और पासिंग डेट जो पूछता है जनरली वो हमको ज़बानी याद भी रह सकती है, लेकिन बहुत सौ को नहीं होती है। तो हमारे पास एक पीडीएफ बनाकर हम रख सकते हैं। तो 10th का जो है मार्क्स के साथ साथ परसेंटेज और आउट ऑफ कितने मार्क है ये पूछता है, और उसके अलावा जो है बोर्ड सर्टिफिकेट का 10th के नंबर, बोर्ड सर्टिफिकेट नंबर पूछता है। उसके अलावा 12th का पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स, कौन से स्ट्रीम से, साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से पास हुए, वो ये चीज़ें पूछता है। उसके बाद में डीएड के जो टोटल जो हमारे मार्क्स होते हैं 2000, उसमें से कितने मार्क्स है, कितना परसेंटेज है, कौन से ईयर में पास हुए हैं, वगैरह वगैरह ये चीज़ें पूछता है। उतना कुछ खास नहीं होता डॉक्यूमेंट्स के हद तक। और जो दूसरी बात है ग्रेजुएशन, जैसा कि 1ली से 5वीं के लिए अगर हम भर रहे हैं फॉर्म तो उसमें डीएड का जो हमारा लेवल होता है, डीएड अगर कोई पास आउट है तो वो डीएड के जो है मार्क्स उसमें डालता है। और ग्रेजुएशन के जो हमको रिजल्ट साथ में रखना चाहिए, जो टोटल मार्क्स होता है ग्रेजुएशन का, यानी कि किसी का 1500 का होता है, किसी का 2000 का ग्रेजुएशन होता है, किसी का 1800 मार्क का होता है, वगैरह वगैरह जो भी होता है। तो ग्रेजुएशन के मार्क्स भी वो अगर हम है एलिजिबल उसके लिए 6ठी से 8वीं के लिए तो वो। और बीएड अगर हम है तो बीएड के भी हम वहाँ पर भर सकते हैं अगर बीएड है तो, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा कास्ट वगैरह का जो है वो येस और नो पूछता है। जो भी कास्ट में होता है वो उसकी कास्ट वहाँ पर मेंशन करता है। और आजकल जो है कास्ट सर्टिफिकेट वाले जो है स्पेशली जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसका नंबर पूछ रहा है आजकल वो। तो कास्ट में जो कैटेगरी में लोग हैं वो उसका नंबर एक ज़बानी तौर पर भी याद रख सकते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट का वो नंबर पूछ रहा है। और वैलिडिटी जो है यस नो जो भी होता है वो। और पीएच सर्टिफिकेट, फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट का नंबर पूछता है वो नंबर वहाँ पर डालना होता है। ये चीज़ें खास खुसूसी चीज़ें यही है। इसके अलावा महाराष्ट्र का रहिवासी आएगा, यानी कि जिसको हम डोमिसाइल बोलते हैं, वो यस नो करना पड़ता है। आजकल उसका भी नंबर मांग रहा है। ये भी बात जहन में रखें कि जो डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र होता है, आदिवासी प्रमाण पत्र, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हमिल है गवर्नमेंट जॉब में। अब ये इम्तिहान हमको देना है तो जैसा कि एमपीएससी ने पिछले बारी में 2 से 3 साल पहले एक नया जो रूल बनाया था, एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने, कि अगर आपका जो आप आदिवासी महाराष्ट्र के अगर रहवासी आदिवासी प्रमाण पत्र है
तो आपको वहाँ कंपलसरी रहेगा कि वो उसका नंबर डाला जाए। तो ऐसा भी हो सकता है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आदिवासी प्रमाण पत्र जरूर ले जाए। उसके अलावा इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स कोई लगते नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अलावा जो है ज़रूरी बातों में मैं एक खुसूसी बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो हमको सबसे पहले, अगर हम फ्रेशर्स भी हैं या रिपीटर्स भी है, तो गलती कहाँ पर हो रही है वो देखना होगा कि जब हम लैंग्वेज 1 जो उर्दू चूज करते हैं उसके बाद में एक होती है लैंग्वेज 2, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, तो हमको कमांड है, अगर हमको कमांड है कि हम जो है मराठी में अगर कमांड रखते हैं तो हमको लैंग्वेज 2 जो है वो मराठी चूज़ करनी चाहिए। अगर हम तैयारी करें अच्छे से, मराठी ग्रामर करें, तो वो कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन जनरली हमारे बच्चे जो है इंग्लिश ही डालते हैं। हालांकि इंग्लिश जो है, मराठी भी टफ होता है सेकंड लैंग्वेज में, लेकिन इंग्लिश के मुकाबले में मराठी उतना टफ नहीं होता अगर हमको समझती है तो, वरना कोई बात नहीं। जो दूसरी लैंग्वेज है उस पर हमको सिलेक्ट करते वक्त हम तैयारी कर सकते हैं क्या परफेक्ट उसकी, ये देखना होगा, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। और दूसरी जो है ख़ास बात, हम इससे ही मुतालिक ज़रूरी बात ये है कि जो हमारा जो सेकंड पेपर होता है, अगर हम आर्ट्स है तो अब आर्ट्स ही डालना होगा वहाँ पर पेपर 2 सोशल स्टडीज़, और अगर साइंस है बीएससी है तो हमको साइंस ही डालना पड़ेगा। पहले जब भर्ती हुई थी या 2013, 14, 15 तक ये चलता रहा, और 15, 16, 17 की जो भर्ती हुई उसके अंदर ये चीज़ एक्सेप्ट कर दी गई। लेकिन वो सिर्फ एक ही वक्त के लिए, ऐसा भी जीआर आया था कि ये सिर्फ एक ही वक्त के लिए मान्य होगा, कबूल होगा कि आर्ट्स वाला जो है, अगर बीएससी वाला कोई सोशल स्टडीज से अगर पास है टीईटी 2, तो वो जो है एक्सेप्टेबल रहेगा 6 से 8 पर। लेकिन अब वो जीआर पूरी तरह से वो चीज़ रद्द कर दी गई है और नया जीआर निकाला गया है कि इसके बाद की भर्तियों में दोस्तों किसी भी किस्म का कोई आर्ट्स वाला साइंस लेकर या साइंस वाला आर्ट्स लेकर जो है पेपर 2 अगर पास होता है तो वो बिल्कुल नॉट एलिजिबल होगा और उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बाद कर दिया जाएगा। दूसरी खास बात, अब की बात से 2017 टेट की भर्ती, पवित्र पोर्टल भर्ती के बाद से 1 से 5 और 6 से 8 ये दोनों के लिए अलग अलग पेपर्स और एलिजिबिलिटी जो है आगे सिलेक्शन के दौरान में 1 से 5 वाले को जो है अगर 6 से 8 पे आना है तो वो साइंस कैटेगरी वाला है वो आर्ट्स पे आना चाहता है तो वो भी नहीं लिया जाएगा, और आर्ट्स वाला है तो साइंस पे आना चाहता है तो वो भी नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा 1 से 5 का एक पहला पेपर पास करना कंपलसरी हो गया है, और 6 से 8 का दूसरा पेपर पास करना ये कंपलसरी हो गया है। अब वो जीआर रद्द कर दिया गया है। वो जीआर था 3 दिसंबर 2014 को एक जीआर आया था जिसमें ये बताया गया था कि अगर कोई दूसरा टीईटी पास है तो वो पहले 1 से 5 के लिए एलिजिबल होगा, लेकिन टेट भर्ती, पवित्र पोर्टल भर्ती 2017 के बाद नियुक्ति के बाद से वो चीज़ रद्द कर दी गई है। तो ये चीज़ खुसूसी जहन में रखें कि हम दूसरा पेपर पास हो जाएंगे तो हमको पहले की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये जीआर रद्द करके 3 दिसंबर 2014 का जीआर रद्द कर दिया गया है, और अलग अलग जो है पहली से 5वीं और 6ठी से 8वीं के लिए अलग अलग हमारा जिसका जो कहते हैं हम कि पेपर्स अलग अलग होंगे और एलिजिबिलिटी भी उन्हीं को होंगी। अब इसके अलावा एक जो ख़ास बात है, हम एक नई जो खबर आई है कि जो हुकूमत महाराष्ट्र ने पवित्र पोर्टल जो भर्ती है उससे मुतालिक ये ख़ास जो न्यूज़ है कि उससे मुतालिक ये है कि जो भी संस्थाएं पवित्र प्रणाली, पवित्र जो पोर्टल की भर्ती है इसके अंदर जगह दे चुकी है, और अब वो जो निवड यादी, जो इंटरव्यू की विद इंटरव्यू की यादी जो लगने वाली है उसके लिए 30 जुलाई 2021 को एक परिपत्रक जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, शिक्षण अधिकारी जो है जिला परिषद नांदेड़ का। तो पवित्र प्रणाली में जिन्होंने भी जो भी प्राइवेट संस्थाओं ने दिया है उनके लिए ये पत्र आया जिला परिषद नांदेड़, यानी कि इसकी ये प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है। ये दूसरी खास खबर है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, और अब ये नियर अबाउट अगस्त सितंबर तक ये जो है विद इंटरव्यू की यादियाँ लगने के फुल चांसेस है, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 2021 के एंड तक इंशाल्लाह पूरी भर्ती पवित्र पोर्टल की जो है एंड होने पर है। और ये एक अच्छी खबर है, ये एक अच्छी खबर है
जो टीईटी और सीटीईटी पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि 2022 एक ऐसा इशारा दे रहा है, 2022 जैसा जो साल आएगा वो एक ऐसी जो डीएड बीएड वालों के लिए उम्मीद की किरण वाला साल में भी इंशाल्लाह हो सकता है। क्योंकि अब ये पवित्र प्रणाली की जो भर्ती है, पोर्टल की जो भर्ती है, कंट्रोवर्सी जो हुई थी वो पूरी क्लियर होते हुए, कोर्ट मैटर्स और टेक्निकल इश्यूज क्लियर होते हुए वो जो यादियाँ लग रही है और जिसकी उम्मीद जैसा कि बहुत कम लग रही थी कि विद इंटरव्यू की यादियाँ वो भी लगने वाली है और उसके बाद में विदाउट वालों की लिस्ट लगने वाली है, यानी कि दिसंबर तक ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगी। और महा टीईटी इस बारी में पास करने वाला जो है, इस बारी में पास करता है तो उसको आगे पछताने की ज़रूरत नहीं होंगी, और जो पास हो गए उनके लिए तो कोई फिक्र की बात नहीं है। और यहाँ महा टीईटी के बाद भी एक सीटीईटी होने के और चांसेस आगे सितंबर अक्टूबर में है, तो दोनों भी अच्छे मौके हैं। तो दोनों भी मौक़ों को गनीमत समझ के इंशाल्लाह उर्दू मीडियम के जो हमारे तलबा है वो पूरी तैयारी करें, और जिस तरह से जो भी अपना जो प्लान होता है उस तरीके से प्लान बनाकर 30-40 दिनों में, 30 से 35 दिनों में पूरी मुकम्मल तैयारी हो जाती है। हालांकि हमारे पास 2.5 महीने हैं, तो इंशाल्लाह अगला 2022 का जो साल है वो नई शिक्षक भर्ती की एक नई उम्मीद की किरण जगा रहा है। और टेट के लिए, नई शिक्षक भर्ती के लिए निवेदन भी देना चालू है 2021 के दिसंबर तक। अगर विद इंटरव्यू विदाउट इंटरव्यू अगर क्लियर हो गया तो इंशाल्लाह 2022 में नई भर्ती होने के फुल चांसेस है। और 9वीं से 12वीं के लिए आखिरी बात, 9वीं से 12वीं के लिए टीईटी 2022 में तकरीबन जाहिर सीटीईटी हो सकती है और उसके बाद से स्टेट्स उसको अनाउंस करेंगे। तो 9वीं से 12वीं वालों के लिए भी ये आगे चल के 2022-23 से कंपलसरी रहेगा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और इसको उर्दू मीडियम के जो ग्रुप्स है, जो तलबा है, जो एस्पायरेंट्स है डीएड बीएड टीईटी देने वाले, सीटीईटी देने वाले, या और जो हमारे असातिज़ा है उर्दू के, उनमें शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।